नमस्कार डियर फ्रेंड्स, GK24 टेक में आपका स्वागत है। ये वीडियो खास तौर से इसलिए बनाया है कि मैं इसमें आपको वो सारी प्रोसेस बताऊंगा कि ऑफलाइन फॉर्म किस टाइप से भरा जाता है। आप एमपी के अंदर भरें या ऑल इंडिया के अंदर भरें, आप कहीं भी फॉर्म भरें ऑफलाइन और कहीं भी भेजना हो आपको, तो वो किस टाइप से आपको फॉर्म को भरना है और किस टाइप से आपको भेजना है। तो ये पर्टिकुलर एक वैकेंसी को लेकर वीडियो नहीं है। इसके अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर, मतलब अगर ऑफलाइन फॉर्म भरना हो तो आप इस मेथड से भरेंगे तो आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। सो इस वीडियो के जब अंत में आप पहुँचेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ऑफलाइन फॉर्म किस टाइप से भरा जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम का ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको इस मेथड से भरना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए उस मेथड को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो दो लिफाफे लेने हैं, एनवलप जो आपको भेजने के लिए होंगे। तो एक एनवलप आप बड़ा वाला रखें और एक छोटा वाला रखें। ठीक है, तो आपको दो एनवलप रखने हैं। तो एक तो क्या होगा कि हम एक को भेजेंगे और एक हमारा प्रवेश पत्र बन के वापस हमारे पास आता है, उसकी ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हम कि आवेदन को किस टाइप से। देखिए, आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें। यानी कि जो भी फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म होगा, तो आपने देखा होगा हमारे पुराने वीडियो, जिन लोगों ने देखे होंगे उनको पता होगा कि हम जो भी ऑफलाइन फॉर्म आता है तो नोटिफिकेशन के साथ में एक ऑफलाइन फॉर्म भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो जो ऑफलाइन फॉर्म होगा आपको उसको डाउनलोड करना है और उसको अच्छे से भरना है फॉर्म को। ठीक है, फॉर्म को भर के और इसके साथ में भेजना होता है। तो आपको जो फॉर्म भरेंगे तो आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में और स्पष्ट भरें, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। अगर गलती होती है तो दोबारा आप फॉर्म निकालें, उसको फिर से भर लें और अच्छे से भर के फोटो वोटो चिपका के साइन करके और उसको कंप्लीट रखें। ठीक है, तो इतना आपको पहले काम करना है, फॉर्म को अच्छे से भरना है और उसको फोटो चिपकाना है और जहाँ जहाँ पे आपके साइन होंगे वहाँ वहाँ पे आपके साइन कर देना है। ठीक है, इतना काम पहले आपको करना है। अब आगे बात आती है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है। तो जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, हर एग्जाम को लेके मैं बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम को लेके नहीं बता रहा हूँ। सो उसमें क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट की एक वो बना के दिया जाता है नोट, कि आपको आधार भेजना है, आपको 10th 12th भेजना है। अगर किसी में ग्रेजुएशन मांगा जाता है तो ग्रेजुएशन भेजना होता है। तो इनकी सबकी आपको एक फोटो कॉपी निकालना है, एक एक, और उन फोटो कॉपियों के ऊपर आपको साइन करना है। जिस प्रकार से मैंने साइन बताया है, इसमें इस टाइप से आप उनके ऊपर साइन करेंगे। ये ना कि आप एक ही पेज के अंदर सब चिपका दें, अलग अलग पेज पे आप अलग अलग फोटो कॉपी निकाल लें और उनमें आप अपना साइन जरूर करें। साइन करना बहुत जरूरी है उसमें। ठीक है, तो जैसे कि बाई चांस हम मान लेते हैं कि आपसे 10th मांगी, आधार मांग लिया, और साथ में आपको दो फोटो हर एग्जाम, भले कोई सी भी एग्जाम का भरे, दो फोटो साथ में रख के आपको भेजना है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, और फोटो के ऊपर भी आपकी साइन होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, दोनों फोटो के ऊपर आप साइन करेंगे और इस टाइप से आपको रख के भेजना है। तो आपको ये चीज़ें कंप्लीट करके रखें आप। तो आपका एक फॉर्म हो गया और एक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। और अब करना क्या है हमें कि एनवलप उठाना है बड़ा वाला, उसके ऊपर लिखना है आपको टू करके जहाँ पे भेजना होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको किसको भेजना है, किस जगह पे भेजना है, पिन कोड सहित लिखा होता है। तो आप पिन, इसमें पिन कोड नहीं दिया है मैंने, लेकिन आप पिन कोड जरूर लिखे। तो टू करके आप उसका एड्रेस लिखिए जिसको हमें भेजना है। ठीक है, तो जैसे ये कमांडर को मैंने द कमांडर को भेज रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर मैंने ये एड्रेस लिखा है सामने वाले का, और फ्रॉम जो लिखा है कि मैं कहाँ से भेज रहा हूँ, जो भेजने वाला होता है उसको फ्रॉम लिखते हैं नीचे। तो उसमें आप अपना एड्रेस लिख दें और आपका पिन कोड लिख दें, साथ में मोबाइल नंबर लिख दें, ताकि अगर किसी बाई चांस आपके पास जो भी ये रिटर्न आता है अगर, या कुछ भी होता है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपके पते पर ये वापस आ जाता है, या फिर फ़ोन लगा के आपको पता चल जाता है, सामने वाला फ़ोन लगा देता है डाकिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप ये ज़रूर लिखें। और इसके ऊपर जो आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो डाक टिकट देते हैं, वहां से आप डाक टिकट जरूर चिपकाएं इसके ऊपर। और खाली लिफाफे का तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो खाली लिफाफा है, इसके ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना है। और वो भी इसके मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस टाइप से लिखना है। सो मैंने इसमें बता दिया है कि खाली लिफाफा भी इस लिफाफे के अंदर ही रख के भेजना है हमें। ठीक है, अभी जो हमने एड्रेस लिखा था उसमें हमने टू करके लिखा था और फ्रॉम करके लिखा था एक साइड, और उसी लिफाफे के दूसरी साइड आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और कैटेगरी। तो पोस्ट का नाम और कैटेगरी कौन सी है,
ठीक है। तो वो दोनों भी आपको लिफाफे की दूसरी साइड लिख के भेजना बहुत जरूरी है। ये लिखना पड़ेगा आपको कि कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में आप भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो ये लिखे एक साइड, और दूसरी साइड तो आपने देख ही लिया है कि टू करके फ्रॉम करके आपको एड्रेस लिखना है सामने वाले का, ठीक है। इतना आपको करना है। अब सारी प्रोसेस हमने कर ली, लिफाफे भी बना लिए और नाम भी लिख दिया और डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन भी कर लिए, फ़ोटो भी उठा लिए, और हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा है वो भी रख लिया। ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गए। हमें क्या करना है, इनको अच्छे से इस लिफाफे, बड़े वाले लिफाफे के अंदर रखना है, और जो खाली वाला लिफाफा है उसके ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना है। क्योंकि जो आपका प्रवेश पत्र आता है यानी एडमिट कार्ड आता है वो यही वापस आएगा आपके पास। वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि आपका पता वगैरह सब लिखेंगे। आपको अपना पता लिखना है, उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिखे, पिन कोड लिखे, पूरा एड्रेस अच्छे से लिखे, और इस खाली लिफाफे को इस लिफाफे के अंदर रख दे। और जो भी आपका फॉर्म और मार्कशीट, फोटोज, आधार कार्ड वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर रख दें हम। और ये सारी चीज़ें रख के अच्छे से लिफाफे को बंद कर दें, ठीक है। गम स्टिक या फिर आप स्टेपल करें, जो भी करें, इसको बंद करके लिफाफे को आप पोस्ट ऑफिस लेके जाएं। वहाँ पे वो बता देगा कि आपको कहाँ भेजना है। तो वो ये देख लेगा कि कितने रुपए की डाक टिकट लगनी है इसके ऊपर। तो डाक टिकट चिपका देगा वो आपको, और डाक टिकट चिपकाने के बाद आप इसको रजिस्टर पोस्ट कर दें। आप इसको पोस्ट करेंगे तो ये टाइम से पहुंच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपके पास, वो यही लिफाफा होगा जो पीले कलर का देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कलर पीला हो, वाइट हो, कोई सा भी कलर हो चलेगा लिफाफे का, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ये जो लिफाफा रखेंगे आप, ये एडमिट कार्ड आपके पास आएगा, और जो फॉर्म भर के भेज रहे हैं आप, उसी के अंदर एडमिट कार्ड का भी एक फॉर्म होता है जो भी आप इसमें भर के ही भेजेंगे। तो वो क्या करेंगे, उसको अलग करके इस लिफाफे के अंदर रख के आपके पास भेज देंगे। सो ये प्रोसेस थी पूरी, जो आप ऑल इंडिया या एमपी के अंदर कहीं भी आप कोई सा भी ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजें, इस प्रोसेस से भर के भेजें आप, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही कभी फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आती है और वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। आपको सबसे पहले तो दो लिफाफे लेने हैं, एनवलप, जो आपको भेजने के लिए होंगे। तो एक एनवलप आप बड़ा वाला रखें और एक छोटा वाला रखें, ठीक है। तो आपको दो एनवलप रखने हैं। तो एक तो क्या होगा कि हम एक को भेजेंगे और एक हमारा प्रवेश पत्र बन के वापस हमारे पास आता है, उसकी ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं हम कि आवेदन को किस टाइप से। देखिए, आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरें। यानी कि जो भी फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म होगा, तो आपने देखा होगा हमारे पुराने वीडियो, जिन लोगों ने देखे होंगे उनको पता होगा कि हम जो भी ऑफलाइन फॉर्म आता है, तो नोटिफिकेशन के साथ में एक ऑफलाइन फॉर्म भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। तो जो ऑफलाइन फॉर्म होगा आपको उसको डाउनलोड करना है और उसको अच्छे से भरना है फॉर्म को, ठीक है। फॉर्म को भर के और इसके साथ में भेजना होता है। तो आपको जो फॉर्म भरेंगे तो आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में और स्पष्ट भरें, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। अगर गलती होती है तो दोबारा आप फॉर्म निकालें, उसको फिर से भर लें और अच्छे से भर के फोटो वोटो चिपका के साइन करके और उसको कंप्लीट रखें, ठीक है। तो इतना आपको पहले काम करना है, फॉर्म को अच्छे से भरना है और उसको फोटो चिपकाना है, और जहाँ जहाँ पे आपके साइन होंगे वहाँ वहाँ पे आपके साइन कर देना है, ठीक है। इतना काम पहले आपको करना है। अब आगे बात आती है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है। तो जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, हर एग्जाम को लेके मैं बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम को लेके नहीं बता रहा हूँ। सो उसमें क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट की एक वो बना के दिया जाता है नोट, कि आपको आधार भेजना है, आपको 10th 12th भेजना है, अगर किसी में ग्रेजुएशन मांगा जाता है तो ग्रेजुएशन भेजना होता है। तो इनकी सबकी आपको एक फ़ोटो कॉपी निकालना है, एक एक, और उन फोटो कॉपियों के ऊपर आपको साइन करना है। जिस प्रकार से मैंने साइन बताया है, इसमें इस टाइप से आप उनके ऊपर साइन करेंगे। ये ना कि आप एक ही पेज के अंदर सब चिपका दें, अलग अलग पेज पे आप अलग अलग फ़ोटो कॉपी निकालें और उनमें आप अपना साइन ज़रूर करें। साइन करना बहुत ज़रूरी है उसमें, ठीक है। तो जैसे कि बाई चांस हम मान लेते हैं कि आपसे 10th मांगी, आधार मांग लिया, और साथ में आपको दो फोटो, हर एग्जाम भले कोई सी भी एग्जाम का भरे, दो फोटो साथ में रख के आपको भेजना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, और फोटो के ऊपर भी आपकी साइन होना चाहिए अलग अलग, ठीक है। दोनों फोटो के ऊपर आप साइन करेंगे और इस टाइप से आपको रख के भेजना है। तो आपको ये चीज़ें कंप्लीट करके रखें आप। तो आपका एक फॉर्म हो गया और एक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। और
अब करना क्या है हमें कि एनवलप उठाना है बड़ा वाला, उसके ऊपर लिखना है आपको टू करके जहाँ पे भेजना होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको किसको भेजना है, किस जगह पे भेजना है, पिन कोड सहित लिखा होता है। तो आप पिन इसमें पिन कोड नहीं दिया है मैंने, लेकिन आप पिन कोड जरूर लिखें। तो टू करके आप उसका एड्रेस लिखिए जिसको हमें भेजना है, ठीक है। तो जैसे ये कमांडर को मैंने द कमांडर को भेज रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर मैंने ये एड्रेस लिखा है सामने वाले का, और फ्रॉम जो लिखा है कि मैं कहाँ से भेज रहा हूँ, जो भेजने वाला होता है उसको फ्रॉम लिखते हैं नीचे। तो उसमें आप अपना एड्रेस लिख दें और आपका पिन कोड लिख दें, साथ में मोबाइल नंबर लिख दें, ताकि अगर किसी बाई चांस आपके पास जो भी ये रिटर्न आता है अगर, या कुछ भी होता है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपके पते पर ये वापस आ जाता है, या फिर फ़ोन लगा के आपको पता चल जाता है, सामने वाला फ़ोन लगा देता है डाकिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप ये ज़रूर लिखें। और इसके ऊपर जो आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो डाक टिकट देते हैं, वहां से आप डाक टिकट जरूर चिपकाएं इसके ऊपर। और खाली लिफाफे का तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो खाली लिफाफा है इसके ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना है, और वो भी इस मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस टाइप से लिखना है। सो मैंने इसमें बता दिया है कि खाली लिफाफा भी इस लिफाफे के अंदर ही रख के भेजना है हमें, ठीक है। अभी जो हमने एड्रेस लिखा था उसमें हमने टू करके लिखा था, फ्रॉम करके लिखा था एक साइड, और उसी लिफाफे के दूसरी साइड आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और कैटेगरी। तो पोस्ट का नाम और कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो वो दोनों भी आपको लिफाफे की दूसरी साइड लिख के भेजना बहुत जरूरी है। ये लिखना पड़ेगा आपको कि कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में आप भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो ये लिखे एक साइड, और दूसरी साइड तो आपने देख ही लिया है कि टू करके फ्रॉम करके आपको एड्रेस लिखना है सामने वाले का, ठीक है। इतना आपको करना है। अब सारी प्रोसेस हमने कर ली, लिफाफे भी बना लिए, और नाम भी लिख दिया, और डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन भी कर लिए, फोटो भी उठा लिए, और हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा है वो भी रख लिया। ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हो गए। हमें क्या करना है, इनको अच्छे से इस लिफाफे, बड़े वाले लिफाफे के अंदर रखना है, और जो खाली वाला लिफाफा है उसके ऊपर आपको अपना एड्रेस लिखना है। क्योंकि जो आपका प्रवेश पत्र आता है यानी एडमिट कार्ड आता है वो यही वापस आएगा आपके पास। वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि आपका पता वगैरह सब लिखेंगे। आपको अपना पता लिखना है, उसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिखे, पिन कोड लिखे, पूरा एड्रेस अच्छे से लिखे, और इस खाली लिफाफे को इस लिफाफे के अंदर रख दे। और जो भी आपका फॉर्म और मार्कशीट, फोटोस, आधार कार्ड वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर रख दें आप। और ये सारी चीज़ें रख के अच्छे से लिफाफे को बंद कर दें, ठीक है। गम स्टिक या फिर आप स्टेपल करें, जो भी करें, इसको बंद करके लिफाफे को आप पोस्ट ऑफिस लेके जाएं। वहाँ पे वो बता देगा कि आपको कहाँ भेजना है। तो वो ये देख लेगा कि कितने रुपए की डाक टिकट लगनी है इसके ऊपर। तो डाक टिकट चिपका देगा वो आपको, और डाक टिकट चिपकाने के बाद आप इसको रजिस्टर पोस्ट कर दें। आप इसको पोस्ट करेंगे तो ये टाइम से पहुंच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपके पास, वो यही लिफाफा होगा जो पीले कलर का देख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कलर पीला हो, वाइट हो, कोई सा भी कलर हो चलेगा लिफाफे का, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ये जो लिफाफा रखेंगे आप, ये एडमिट कार्ड आपके पास आएगा, और जो फॉर्म भर के भेज रहे हैं आप, उसी के अंदर एडमिट कार्ड का भी एक फॉर्म होता है जो भी आप इसमें भर के ही भेजेंगे। तो वो क्या करेंगे, उसको अलग करके इस लिफाफे के अंदर रख के आपके पास भेज देंगे। सो ये प्रोसेस थी पूरी, जो आप ऑल इंडिया या एमपी के अंदर कहीं भी आप कोई सा भी ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजें, इस प्रोसेस से भर के भेजें आप, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना ही कभी फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आती है और वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।